नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से फार्मासिस्ट की नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के आप सभी के लिए अच्छी खबर है। और इसमें जो भी पोस्ट होंगे, जो भी पद होंगे, एलोपैथिक के भी होंगे, आयुर्वेदिक के भी होंगे, होम्योपैथी को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर उनके भी अधियाचन होंगे तो ये सभी विज्ञापन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। फार्मासिस्ट की नई नियमावली बन चुकी है और शासन या मुख्यमंत्री जी से बहुत पहले ही सहमति मिल चुकी है। कैबिनेट की सहमति के बाद आप सभी जानते हैं कि नई भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। अभी कुछ लोग कमेंट किए थे, आप लोगों कुछ लोगों ने पूछा भी है कि फार्मासिस्ट की भर्ती का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी पेट से नहीं आता था, अब आएगा, पहली बार आने वाला है। जैसे आप देखेंगे एएनएम की भर्ती का विज्ञापन फर्स्ट टाइम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से आया था। इसी तरह से एलटी का विज्ञापन आएगा। एक्सरे टेक्नीशियन का ऑलरेडी एक विज्ञापन आ चुका है पेट 2022 से। इसी तरह से फार्मासिस्ट की भी नई भर्ती का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के थ्रू ही आएगा। बाकी देखिए, कुछ ऐसे भर्ती बोर्ड या कुछ अदर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी अपनी अलग वैकेंसी होती है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो बाकी आप देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर पीएससी है या जो सरकारी उपकेंद्र है जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, जहाँ पर फार्मासिस्ट हो, एलटी हो या एएनएम हो या जीएनएम हो, तो इनके जो भी पोस्ट है उसमें कुछ पद आप सभी जानते हैं संविदा वाले होते हैं, कुछ पद भरे जाते हैं संविदा वाले अर्बन क्षेत्रों में। बाकी उसमें कुछ परमानेंट के भी पद हैं और उन पर अब जो भी भर्ती होगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 या 2022 से तो विज्ञापन आ नहीं पाया, तो अब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 से विज्ञापन आना, यानी यूपी ट्रिपल एससी से उन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा एक्सेप्ट स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स को छोड़ करके स्टाफ नर्स 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो स्टाफ नर्स का विज्ञापन यूपी पीएससी से आता है। ऑलरेडी उसके लिए विज्ञापन आ चुका है, एग्जाम भी हो चुका है और आयुर्वेदिक वालों का अभी आगे एग्जाम होना है। तो स्टाफ नर्स को छोड़ करके एएनएम का, एलटी का, फार्मासिस्ट का, ये सभी विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से ही इनके नोटिफिकेशन आएंगे और इसमें रिटन एग्जाम होगा। अब आप सभी में से एक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का एग्जाम नहीं दिया है। क्योंकि एक ही चीज़ कई बार बताने पर आप लोगों को लगता भी कि एक ही चीज़ बार बार बताई जाती है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का फॉर्म नहीं भरा। जबकि हमने कई बार रिपीट किया था कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, आने वाले टाइम में आपको स्वास्थ्य विभाग में विज्ञापन देखने को 100% मिलेगा। फार्मासिस्ट की नई भर्ती का विज्ञापन पीईटी 2022 से ही आने वाला था, लेकिन नियमावली न बन पाने की वजह से देरी हुई और अभी भी संभावना है, लेकिन यहाँ पर हम 100% नहीं कह सकते। अभी भी चांस है कि पीईटी 2022 से भी फार्मासिस्ट की नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और अगर 2022 से नहीं आया तो 2023 से 100% आएगा। अब अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का फॉर्म न भरा हो, नंबर चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, बस आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। यानी कि आपके 0 नंबर नहीं होने चाहिए और नेगेटिव में नंबर नहीं होना चाहिए आपके स्कोर कार्ड पर। उसके ऊपर चाहे कितने भी नंबर हों, आप सभी को तैयारी करनी है, क्योंकि ये सभी स्पेशल वैकेंसी है, स्पेशल यहाँ पे अर्हता चाहिए, सभी लोग फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन नहीं करेंगे। और वर्तमान में जो शॉर्टलिस्टिंग चल रही है, लगभग 45 टाइम्स तक अभ्यर्थी लिए गए हैं बीपीओ के लिए। पहले 15 गुना का नियम था, 30 गुना तक अभ्यर्थी लिए जाते थे। अगर हम 30 गुना भी मान करके चलेंगे, अगर 1000-1500 वैकेंसी भी आती है तो भी 30 से 40,000, 45,000, 50,000 तक फॉर्म आवेदन या अभ्यर्थी एलिजिबल हो सकते हैं। और इससे ज़्यादा फॉर्म आने वाले भी नहीं है। जब भी वैकेंसी आएगी आप देख लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल में कितने भी कम नंबर आपके क्यों ना हो, पीईटी में आप सभी को तैयारी करना है। अब अगर आपने पेट 2023 न दिया हो तो आपने क्यों नहीं दिया, ये भी आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि आप सभी को देना चाहिए था। कई बार आप सभी से हमने कहा भी था कि आप लोग पेट का फॉर्म भर दीजिए, बहुत अच्छी तैयारी हो या ना हो, लेकिन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बिना पीईटी के आप फॉर्म आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। पोर्टल आप जब जाएंगे ऑफिशियल साइट पर तो पीईटी से ही फॉर्म भरा जाता है। जब भी विज्ञापन आएगा तो पीईटी से ही फॉर्म भर पाएंगे आप। और बात कर लें रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस यानी आपके पोस्ट से रिलेटेड ही रहेगा। फिलहाल में फरवरी में विज्ञापन 100% आ जाएगा फार्मासिस्ट का। फरवरी में 100% मान के चले आप, बहुत अगर कुछ विषम परिस्थितियां हुई तो ही आगे जा सकता है विज्ञापन है, तो फरवरी में 100%। और फरवरी में जल्दी ही विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और बाकी आगे के जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बता देंगे। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब यहाँ पर आगे देखिए एएनएम में और एलटी में, लैब टेक्नीशियन में, इन दोनों का विज्ञापन भी आना है। लेकिन जब इनके अधियाचन आयोग को मिलेंगे उसके बाद ही चीज़ें कन्फर्म होंगी कि अब विज्ञापन आने वाला है। और इसी को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे ट्विटर कैंपेन करना होगा, चाहे जा कर के विभाग के अधिकारियों से मिलना होगा, वो भी मिला जाएगा। सरकार शासन तंत्र से मिलना होगा, मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा, उनको भी मिल कर के ज्ञापन दिया जाएगा। ये कोशिश हम लोग लगातार करते रहेंगे ताकि पीईटी 2023 से इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन भी आना चाहिए। हालांकि उम्मीद पूरी है, लेकिन जब तक अधियाचन आ नहीं जाता है आयोग के पास तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चांस काफ़ी ज़्यादा है, 99% से भी ज़्यादा चांस है कि आपकी ये दोनों विज्ञापन पीईटी 2023 से देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आपके विज्ञापन को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के। एएनएम में सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूरी तरह से आपके एएनएम से ही संबंधित रहेंगे। यानी जीके, मैथ, रीजनिंग या कंप्यूटर, ये सब आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। इसी तरह से एलटी के लिए भी बिल्कुल आपके कोर्स से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन दोनों पोस्ट के लिए भी हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपके पेट में 1 नंबर भी हो तो भी आपको तैयारी करना है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने 2023 पीईटी 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? हमने तो कई बार रिपीट किया था कि आप लोग पेट देते रहिए, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकार के अंतर्गत जो संचालित किए जाते हैं डायरेक्टली, उन सभी पर जो भी परमानेंट वैकेंसीज होंगी उन सभी की विज्ञापन, वो सभी भर्तियां अब यूपी ही कराएगा ग्रुप सी तक। बाकी जो ग्रुप बी की भर्ती होती है जैसे स्टाफ नर्स हो गया, तो उनके विज्ञापन लोक सेवा आयोग से आते हैं। तो ये सभी भर्तियां अब सरकार कराएंगे, लिखित परीक्षा के माध्यम से ही ये पद भरे जाएंगे। तो आप सभी को यूपी पीईटी का फॉर्म भी भरना था, एग्जाम भी देना था। भले ही आपकी तैयारी अच्छी हो या ना हो, हमने उस समय कहा था कि आपकी तैयारी भले ही अच्छी ना हो लेकिन आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि बिना पीईटी के आप फॉर्म आवेदन ही नहीं कर पाएंगे जब भी विज्ञापन आएगा। बाकी विज्ञापन कब तक आ सकता है अभी इसको लेकर के कोई भी यहाँ पर अनुमान से नहीं चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन आगे ये विज्ञापन जल्दी आने की उम्मीद है। तैयारी आप सभी करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एएनएम में कंपटीशन रहेगा। इस बार अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी। पीईटी कट-ऑफ को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान हुआ करिए, क्योंकि अभी ये देखेंगे डेंटिस्ट वाला हो या फिर एक पोस्ट और है मेडिकल वाला, उन दोनों में कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। जितने अभ्यर्थी चाहिए उतने भी अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं मेंस के लिए। तो इसीलिए इन दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे फार्मासिस्ट के लिए, आपके नंबर चाहे कितने भी कम क्यों ना हो पेट में, आप लोग तैयारी करते रहिए। फार्मासिस्ट का विज्ञापन फरवरी में आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ में। बाकी एएनएम एलटी के लिए जैसे कोई जानकारी मिलेगी आगे की आप सभी को बता देंगे। तैयारी आप सभी करते रहिए और आपके विज्ञापन को लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका विज्ञापन जल्द आए। वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा, लाइक आप सभी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन करके दिया रहता है। जो भी पीडीएफ वगैरह देना होता है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे ही दे पाते हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा सभी। धन्यवाद।